कबीर मन तो एक है चाहे जहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्त कर भावे विषय कमाओ। स्मरण का और सुनने का साधन कान है, लेकिन जब मन नहीं लगाएंगे तो कान से तो आवाज़ सुनाई पड़ रही, बिना मन के लगे ये पता नहीं चलेगा हम क्या सुन रहे हैं, क्या सुने। इसलिए मन को एकाग्र करके ध्यानपूर्वक सत्संग सुनेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साध की हरे और की ब्याज, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाज। साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु की, साधु की संगत करो। साधु की संगत हम क्यों करें? क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं लाभ के लिए करते हैं। सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं तो लाभ के लिए, उससे धन मिलेगा। और कृषि करते हैं लाभ के लिए, उससे अन्न की प्राप्ति होगी। तो हम जो भी कार्य करते लाभ के लिए, तो संतों के सत्संग से क्या लाभ मिलेगा जिसके लिए हम करें? तो बंधुओं, वो सब लाभों से बढ़कर लाभ है। हमारे पास धन हो जाए, बहुत अन्न हो जाए, लेकिन उस धन का उपयोग कैसे करना चाहिए, अन्न का उपयोग कैसे करना चाहिए, ये सीख कहाँ से मिलती है? ये संतों के सत्संग से मिलती है। हमारे पास बहुत धन हो, अगर संतों की संगत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उस धन को होटल बोतल में लगाएंगे। हमारे पास अन्न बहुत है, लेकिन खाने का तरीका नहीं मालूम, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये नहीं मालूम तो अजीर्ण हो जाएगा। अजीर्ण भोजनम विषम तुल्यम, ये सीख संत गुरुजनों से मिलती है। इसलिए संतों के द्वारा हमें ज्ञान लाभ मिलता है, ज्ञान का। जिस ज्ञान की प्राप्ति से हम अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हैं। 3 शक्तियां सबके पास है। तो जो संतों का सत्संग करते हैं वो अपने शक्तियों का सदुपयोग करते हैं, और जो संतों का संग नहीं करते हैं अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। किसी ने कहा विद्या विवादा धनमदाय, शक्ति परे शाम पर में जाए, खलस साधो विपरीत में तद ज्ञानादाना चरछड़ा। जो साधु की संगत नहीं किया, दुष्ट प्रकृति का है, तो दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धनमद के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए। लेकिन जो संतों की संगत किए हैं वो सज्जन कहलाते हैं। तो सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति सेवा के लिए होती है। इसलिए संतों की संगत से ज्ञान का लाभ मिलता है, जिस ज्ञान को पा करके हम अपने शक्तियों का सदुपयोग करते हैं। राम ने संत महापुरुषों की संगत किया, कृष्ण ने किया, इसलिए आज उनका लोग नाम आदर के साथ लेते हैं। दुर्योधन, दुशासन, रावण, इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, इसलिए आज वो उपहास के पात्र बने हुए। इसलिए साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु की, संगत साधु की करो, उनसे ज्ञान का लाभ मिलेगा, जिससे हमारा जीवन कृतार्थ होगा। देखो छोटा सा दृष्टांत है। एक गांव में सत्संग हो रहा था और चोर लोगों को चोरी करने जाना था राजा के दरबार में, उसी रास्ते से जाना था। चोरों का सरदार चोरों को सुनाता था, बताता था, सिखाता था कि बच्चों सब कुछ करना, लेकिन साधुओं की संगत भूल करने के न करना। अभी बताए हमारे संत ध्यानदास जी ना कि देखिए, जो माता पिता जैसे होते माता वैसे बच्चों को संस्कार देते हैं। तो वो सरदार चोर था, चोरों का तो चोरी सिखाता था, साधुओं की संगत भूल के न करना। तो चोरी करने तो जाना था उसी रास्ते से जिस रास्ते में सत्संग हो रहा था। तो चोर लोग जो है कान में रुई ठोस लिए कपास, और तेजी से उस रास्ते से निकले
कि संत की वाणी हमारे कान में न पड़े। संयोग से रुई जो है कपास कान से निकल गई और संत सत्संग में कह रहे थे कि भाइयों देवियों, देवी देवताओं के पैर जमीन में नहीं पड़ते, वो ऊर्ध्वगामी होते हैं, आकाश मार्ग से जाते हैं और उनके परछाई नहीं होती। ये दो शब्द जब रुई निकल गई कान से वो सुन लिया और सुन करके गए चोरी किए, चोरी करके धनमाल लेके आए। सेंध काट के, उस समय सेंध कटती थी, सबरी से सेंध काटते थे। तो जो है उसमें चोर लोग अब चोरी करके तो लौटे और अपने घर वापस गए। सुबह हुआ, मंत्री और सिपाही देखे राजमहल में तो सेंध कटा हुआ खोज किया तो काफी धनमाल चला गया था। समझ गए मंत्री जी कि हो ना, ये चोरों के पुरवा वालों का काम है। और वो चोर जो है काली देवी के उपासक थे, वे काली देवी का भेष बनाकर मंत्री रात में गए, अलख लगाए और जोरों से, तो चोर लोग जाग गए और वो खप्पर लिए आरती सजाए गए थे। वो देखे कि याद तो देवी ने साक्षात दर्शन दिया, खुश हो गए। अहो देवी, हमारे धन्य भाग जो आप आज साक्षात दर्शन दिए। मैंने दर्शन तो दिया, लेकिन ये बताओ मेरी कृपा से तुमने राजा के यहाँ से धनमाल लाए हो कि नहीं? कैसे अपने इष्ट से कैसे छिपाए? हाँ हाँ, आपकी कृपा से लाए। अब कहे चलो ए मस्तू कह करके वापस चले तो चोर लोग देखे कि जो आरती जल रही थी, दीपक जल रहा था, उससे परछाई भी उसकी दिखती थी और जमीन जमीन आए, उड़ के नहीं आए। महात्मा बता रहे थे कि देवी देवता जमीन में नहीं चलते, वो आकाशगामी होते हैं और उनके परछाई नहीं होती। इसके तो परछाई भी थी और जमीन और पृथ्वी से चल कर आए। हो न हो राजा को कोई भेदिया है, चलो भाग चलो। रातों रात साथ बैलगाड़ी में बच्चों लादे सामान बच्चों को लेकर बहुत दूर चले गए, दूसरे देश में चले गए। और दूसरे देश में जो गए वहाँ घर बनाए, अच्छे से रहने लगे और वो चोरी छोड़ दिए। और कि जब संतों के दो वचन से हमारा जीवन बच गया तो जिंदगी भर संगत करेंगे तो क्यों ना मिलेगा लाभ। तो फिर वो संतों की संगत करने लगे और भक्ति ले लिया। और चोर का पुरवा यहाँ कहा जाता था, वहाँ बस करके वो चोर जो है सज्जन पुरवा उनका कहलाने लगा। वो पुरवा जहाँ बस गए सज्जन पुरवा कहलाने लगा। बंधुओं, तो संतों की संगत से पल मात्र में बहुत लाभ मिलता है। अंगुलमाल को कितनी देर लगा सुधरने में? महात्मा बुद्ध उसी रास्ते से जाते हैं जिस रास्ते में अंगुलमाल थे। और कहते हैं, उसकी माँ बोलती है महाराज इधर मत जाओ, मेरा बेटा खूंखार है और वो लोगों को अंगुलियां काट करके माला बना के पहनता था, है हत्यारा है, इधर न जाओ। नहीं, मैं तो जाऊंगा, देखता हूँ। महात्माओं में ऐसा संकल्प होता है, निर्भीक होते हैं, उनको आत्मज्ञान होता है, सुधार करके ही मानूंगा। जाते उसी रास्ते से अंगुलमाल देखता है, अरे बाबा ठहरो ठहरो, जरा ठहरो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अरे मैं तो ठहरा, जरा तू भी तो ठहर। तो कहते हैं कि मेरा नाम सुनकर लोग कांपते थे, आप ऐसा कह बोलते हैं, ऐसा मुझे क्यों कहे? मैंने इसलिए कहा, इतना चोरी लूट डकैती मार काट किया, कितनी शांति मिली? कहे शांति मिली होती तो मैं ये काम ही नहीं करता। कहा अच्छा ठीक है, इस डगाली को एक झटके में काट दो। तो एक झटके तो वीर है, एक झटके में काट दिया अपनी कुठार से। कहा इसको पुनः जोड़ दे, काटने में तो तू वीर है, लेकिन उसको जोड़ देगा तो तू महावीर है। तो अब तो अबाक रह गया, तोड़ना तो जानता था, जोड़ने की कला नहीं। तो संत यही सिखाते हैं, जोड़ने की कला। तोड़ने की कला तो असंत लोग सिखाते हैं और जोड़ने की कला संत सिखाते हैं। तो महात्मा बुद्ध के इतने शब्द से चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा करें और कल्याण का मार्ग बताएं। तब महात्मा बुद्ध उनको बताते हैं
उनका भिक्ष हो जाते हैं। रत्नाकार डाकू सप्त ऋषियों के शरण में आकर के उनके दो शब्दों के द्वारा, अरे जिसको तुम कमा के खिलाते हो सब साझीदार है कि नहीं, अब सबसे पूछते हैं, सब ने जवाब दे दिया। तब बोले मुझे भोगना पड़ेगा, उनको ज्ञान हो गया, वो भी बदल गए। इस प्रकार मीरा, सबरी, सावित्री ये देवियाँ भी संतों की संगत से ही इनका नाम आगे बढ़ा। मंदालसा, गार्गी, मंदालसा जो अपने पुत्रों को ब्रह्म ज्ञानात्म ज्ञान दे करके वैरागवान बना दिया, ऐसी देवियों का नाम आता है, पुरुषों का नाम आता है। इस प्रकार से संतों की संगत से हमें ज्ञान का लाभ मिलता है, इसलिए हम संतों की संगत करें। संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज। हमारे श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब जी संगत कीजिए साधु की एक पुस्तक ही लिखा है, उसमें विस्तार से लिखा है, और यूट्यूब के द्वारा, चिप के द्वारा भी हमारे राम कुमार जिसे उनसे आपको मिलेगा, वो सब बनाए हुए हैं साहब का, सब महापुरुषों का। इस प्रकार से साहब कहते हैं संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज। संत जो है व्याधि रहित होते, व्याधियों को होते हैं। शारीरिक व्याधि को दूर करने वाले डॉक्टर होते हैं, लेकिन मानसिक रोग को दूर करने वाले संत होते हैं। इसलिए हम संतों की संगत करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये मानसिक रोग हैं, इनको दूर करने के लिए संत लोग चिकित्सक होते हैं। हरे और की ब्याज, ओछी संगत कुर की आठों पारुपाद। ओछी कुरूर की, नीच की संगत करोगे तो आठों पारुपाद ही रहेगी, शांति नहीं रहेगी। चोर की संगत करोगे तो चोरी में मन लगा रहेगा, कब समय आएगा, कब रात आएगी चोरी करने जाए तो बेचैनी रहेगी। आज दुर्भाग्य की बात है, लोग अपना समय कुसंग में बर्बाद करते हैं। बहुत से लोगों को देखा जाता है ताश जुआ खेलने में 4-4 घंटे पास कर देते हैं। हम गए सत्संग करने के लिए एक जगह, 2 घंटे बाद लौटे, तब भी वो ताश खेलने वाले बैठे ही हैं। अगर कहा जाए कि 10 मिनट 20 मिनट सत्संग में बैठो तो नहीं बैठेंगे, उगने लगेंगे। लेकिन ये मन नीचे की ओर ले जाने वाला है, जैसे पानी की गति नीचे की ओर है बहने की, ऊपर छोड़ दो तो नीचे ही जाएगा, और उस पानी को ऊपर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रस्सी बाल्टी से खींचना पड़ेगा, बोर करना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा, तब मेहनत से पानी आएगा। तो मन नीचे बहाने वाला है पानी की तरह, इसको ऊपर लाने के लिए संतों की संगत करनी पड़ेगी, तब आएगा, नहीं तो नीचे की ओर ही तो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा है, एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कर। कहते हैं तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी मतलब 10-5 मिनट भी आप संतों की संगत कर लोगे तो जीवन बदल जाएगा, जीवन का कल्याण होगा। इसलिए संगत कीजिए साधु की, है और की ब्याज, ओछी संगत कूर की आठों पार उपार। ऐसे सदगुरु कबीर साहब इस काशी नगरी में रह करके बीज ग्रंथ रच करके हम लोगों को बहुत लाभ दिया और लाभ लेते रहेंगे। ऐसे संत गुरुजनों की शरण में आकर के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे विचारों को ध्यानपूर्वक सुने थे। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे